मेरे सम्मान में इतनी बात कही, 1000 रुपए दिए थे मैंने इनको। 800 की तारीफ करी, 200 फिर भी बचा दिया। जवाब क्या है ही नहीं मेरा जवाब, मेरा जवाब नहीं है ही। क्यों भाई साहब जवाब का कटा इनको? हाँ बता, क्या स्वेटर वेटर पहन के बैठा है, मस्ती से जिंदा रहना चाहिए साहब। क्या बात, टेंशन, कितनी बढ़िया कविता किसी ने सुनाई बेटियों के लिए। वो बहन की विदाई हो रही थी तो भाई ने पूछ लिया छोटे बेटे ने पिताजी से, बहन की विदाई हो रही थी, रो रही थी कि दीदी रो रही है। पिताजी जीजा जी तो नहीं रो रहे। बोला दीदी तो बस गेट तक रोएगी। बजाओ ताली, इको घटा, आवाज बढ़ाओ। हमेशा मस्त रहना चाहिए आदमी को, कोई टेंशन नहीं। किस बात की टेंशन सर? आनंद बाबू, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। किस बात की टेंशन लें हम लोग? कोरोना के दिन गए सर, हमने अपने लोग खो दिए है बाबू जी। कोरोना के दिन दिए, क्या दिन नहीं देखे हमने। वही लुगाई देखी 2 साल तक, वही सवेरे से शाम तक बाबू जी, वही आपका चेहरा बता रहा है। काम वाली आती नहीं थी, लुगाई नहाती नहीं थी, मेकअप का सामान खत्म हो गया। मेरे बराबर में खड़ी बोली चाय ले लेना, तू कौन है? बोली मैं ही तो 27 साल से तेरे साथ। इतने लोग कोरोना से नहीं मरे जितने लुगाई की शक्ल देख के मर गए। जिंदाबाद क्या होती है भाई साहब, टेंशन हो जाती है। पर पत्नी को आजकल महिलाओं को कोई बेवकूफ बना दे, सवाल ही नहीं पैदा होता सर। अभी दिल्ली में तो झूठ इतनी चल रही थी, झूठ के चलते सरकार चली गई। वो एक लेख ले आया झूठ पकड़ने की मशीन घर पे, बोला ये झूठ पकड़ने की मशीन है। बोले इसमें क्या बात है? बोले मशीन तो जो बोलता उसके सामने खड़ी कर दो, मशीन में से टाटा निकलता, उसके एक देखा तो झूठ बोल रहा होता। बच्चा सवेरे सवेरे, पापा आज पेट में दर्द है, स्कूल नहीं जाऊंगा, आज गड़बड़ है, मेरे पेट में तमाम दर्द हो रहा है, मैं स्कूल जा ही नहीं सकता, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मशीन के आगे खड़ा कर दिया, झूठ बोल रहा, मशीन में से रैप्टा निकला। एक दिया बच्चे के, पिताजी ने तुरंत बोला हम तुम्हारी उम्र में कभी झूठ नहीं बोलते थे। हम जब भी स्कूल गए हमने बड़े मन से पढ़ाई करी, कभी बहाने नहीं करे। मशीन पिताजी क्या करेंगे? एक रैप्टा मशीन में से एक पिताजी के दिया। कितने में माँ बोल उठी, झूठ क्यों नहीं बोलेगा, आखिर बेटा किसका है? अब जिसे समझ में आई बजाओ ताली, नहीं खाली बैठो, मेरा क्या लोगे? तो ये मस्ती की बात होती है। और ये मस्ती ऐसी नहीं आती सर, मस्ती भीतर से निकलती है। दुनिया टेंशन में बैठी है बिना बात। रामदेव जी की बात बताई इनने, कितनी बढ़िया पार उसका खाया। तो मेरे एक दोस्त भाई साहब वो रो रहा, कह रहा दादाजी गुजर गए, मैं क्या हो गया? बहन जी, प्रिंसिपल मैडम आप तो बैठिए सर। एक बार जोरदार तालियां बजा दो। ये वो लोग हैं जो शिक्षा प्रदान करते हैं और मैम का बड़ा सानिध्य मिलता है। क्या मैं बता रहा हूँ भाई साहब, टेंशन हर जगह से मिल जाती है, टेंशन क्यों ले हम? वही दोस्त मेरे पर रोता हुआ आया, बोला यार दादाजी गुजर गए, मर गए, मैं क्या हो गया? बोला रामदेव ने बर्बाद की। तेरे दादाजी रामदेव जी ने कैसे बर्बाद दी? बोला यार टीवी के सामने योग सीख रहे थे सुबह 4 बजे, दादा मेरे भोले भाले, बाबा टीवी में से बोले जैसे जैसे कहूँ वैसे वैसे करते जाना। बाबा बोला सांस खींचो, दादाजी ने खींच ली। बाबा बोला और खींचो, दादाजी ने खींच ली। इतनी देर में यार लाइट चली। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थोड़ी देर में भगवान ने मेरा दादाजी खींच लिया, कितनी देर में लाइट आ गई। बाबा रामदेव टीवी में से बोल रहे थे कि इस प्रकार से तमाम रोगों का निवारण किया जाता है। मस्ती चलती रहनी चाहिए, कोई टेंशन नहीं है, बिना बात की टेंशन नहीं रखिए। टेंशन तो इतनी होगी बाबू जी, मान लो आप सड़क पे जा रहे हो, मान लो आप रहने दो, आप यही को भेजता हूँ तीनों को चला जाएगा। मान लो आप सड़क पे जा रहे हो, बिना जान पिछाड़ भाई साहब किसी को नमस्ते करके निकल जाओ, अगले का टेंशन हो जाएंगे, हाथ उनको नमस्ते करके। मेरे साथ ऐसा हुआ, हमारे घर के सामने डिस्ट्रिक्ट पार्क है सर, मैं दिल्ली रहता हूँ, मूल पे चला मर जाना था।
एक तो लुगाई, मैं सच बता रहा हूं, तो बोले बिना बात नहीं आ सकती। तो अगर यहाँ महिला बैठी होती 2 घंटे चुप नहीं होती। वो 2 महिला बहुत बात करती थी, जबरदस्त बातें करती थी। जज महोदय बोले इनको 20 साल तक एक कमरे में बंद कर दो, इनकी जितनी बातें करनी है कर लो, जब ये छक जाए तो इनको बाहर निकाल देना। 20 साल दोनों महिलाएं कमरे में बंद कर दी। तो 20 साल बाद रिहा किया गया तो एक महिला दूसरी से बोली, अच्छा बहन बाकी बात टेलीफोन पे करेंगे। पर हमारे हरियाणा की लुगाई साहब, ये तो सोनीपत में बैठे इतनी शांति से बैठे, हमारे रोहतक तरफ की लुगाई बाबू जी इतनी शांति से बिठा दो, इतनी चुप बिठा दो। सच बता रहा हूँ, खड़िया नाश हो गया। कई प्रकार के नाश होते हैं, हरियाणा में खड़ा नाश होता है। वो एक ने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, घर वाले बोले तूने हेलीकॉप्टर सीख लिया, हमको भी साइड करवाते, बोला यार तुम शोर बहुत मचाते, बोला नहीं मचाएंगे। पूरा परिवार हेलीकॉप्टर में शर्त पे बिठा लिया, कोई शोर नहीं मचाएगा, हेलीकॉप्टर काफी चाहिए तो उड़ा के ले गया पूरे परिवार को बिठा के। कोई नहीं बोला, मना कर रखी थी बोलने को, पीछे मुझे देखा सारा परिवार नाराज होया पड़ा। अरे बोला कोई कुछ तो बोलो, कोई नहीं बोला। उसने अपनी माँ से कहा माँ तू ही कुछ बोल। माँ बोली बेटा मैं अब क्या बोलूं, मैं जब ही नहीं बोली जब तेरा बाप नीचे गिर गया था। कर लो हरियाणा की बात, हेलीकॉप्टर उतारूं? हरियाणा का कोई मुकाबला नहीं है सर। ये मैं उत्तर प्रदेश से आया, बंबई से चल के आया, हम क्या करें बंबई से आया तो? जब वहीं रहता तो वहीं से आएगा। मैं बंबई से चल के आया, ये मैं सुजालपुर से चल के आया। क्यों आया तू चल के? तू सोनीपत में ले लेना, यहाँ पर एहसान जता रहे, चल के आया चल के आया। आपके कीमती निवेदन पर आया, वो एक निवेदन पे चल के आया। कोई निवेदन पे नहीं आया, पैसे मिले जब आया। निवेदन क्या आया, निवेदन क्या आया? 1 घंटे से पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है। 1 घंटा हो गया मैं देखे जा रहा हूं जब से। हाँ, अपना कीमती समय निकाल कर आए, कोई कीमती समय नहीं निकाल गए, सारे खाली पड़े थे घर पे। मैं था बस बिजी। ये उत्साह, इसलिए मस्त रहना चाहिए, कोई टेंशन मत लो। किस लिए साहब? एक बार जोरदार ठाका लगा दो, जिंदगी में 88,000 नाड़ी खुल जाती है सर। कितनी? मुझे क्या पता, रामदेव ने कही है। 88,000 बहन की नाड़ी खुल जाती है अगर एक बार जोरदार ठाका लगा दो। मैंने एक बार मंच पे से ये बात कह दी, पब्लिक में से एक आदमी खड़ा हो गया, बोला मेरा तो नाड़ा खुल गया। मैंने कहा ये नाड़ा क्या होता? बोला नाड़ी का हस्बैंड बजाओ, हाथ खड़े करके एक बार ताली साहब। ये बात है, क्योंकि जीवन यही है, यही मस्ती है। क्योंकि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। जीवन का फलसफा देता हूं, जीवन क्या है कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। बिना बात टेंशन में बैठे सर, खाम खा की लेडीज तो इतनी जल्दी टेंशन लेती है। मैं बहुत बहन जी सुनो, मेरी तरफ देखो ना। उन्होंने देखा बाबरा में, किधर है बाबरा में? तो हमारा हरियाणा में तो बावला बावड़ा के हैं। हमारे हरियाणा का क्या मुकाबला सर? 3 लड़कियां खड़ी बस स्टैंड के अंदर, एक उत्तर प्रदेश की, एक दिल्ली की, एक हरियाणा की। अब देखना मस्ती हरियाणा की, भरपूर तालियां चाहूंगा। 3 लड़कियां खड़ी, एक मंच का लड़का घूरता हुआ आया, 3 लड़कियों को पत्थर पे पैर लगा, नीचे गिर गया। तो पहले लड़की का कमेंट सुनना, उत्तर प्रदेश वाली का जरा अदब का शहर था, लखनऊ की तरफ की थी। ओहो चोट लग गई बेचारे के। दिल्ली वाली थोड़ी एटीट्यूड वाली, बदतमीज कहीं का। हमारे हरियाणा की और ताड़ ले अपनी बुआ ने। ये है हमारा हरियाणा। क्या करोगे सर? हरियाणा का कोई मुकाबला नहीं। बंबई से चल के आया हूं। क्यों आया तू बंबई से? बंबई से चल के आया हूं, कोई कुछ फायदा नहीं बाबू जी। हरियाणा का कोई, हमारा तो बुढ़िया जितनी माताएं बहनें सब एक से मस्त। वो एक बुढ़िया अपने पोते को ऐसे उछाल उछाल के प्यार कर रही थी, रे मेरा लाल, ओ मेरा चंदा, ओ चंदा। हाथ से छूट के नीचे पड़ गया, बुढ़ापे का शरीर सा गिर गया, हाथ से छूट गया। बहू आई, कलयुग की बहू, कलयुग की सास से कह रही है, भरपूर तालियां चाहूंगा। कलयुग की बहू कलयुग की सास से कह रही है, सासू माता तेरी वजह से मेरे बेटे का चोट पहुंची है। बहू कह रही है सास से, आज के बाद तू मेरे बेटे का हाथ मत लगा दिए। सास भी छटी हुई थी सोनीपत की, वो नहीं सुन लेता हूं, मैं तेरे बेटे के हाथ नहीं लगाऊंगा। बहुत अच्छे, सब कुछ मस्त पड़ा भाई साहब। हमारे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है ना। किस लिए टेंशन लें हम सब? अभी हमारे ताऊ हरियाणा का कुमकुम चला गया भाई साहब, उसका कंबल खो गया। कंबल बड़ा प्यारा था उसे, मैं मिलने चला गया, मतलब ताऊ कुम गया था। बोला हाँ, मैं ये देखा, बोला कुछ नहीं खा, एक कमरा खातर लाख आदमी इकट्ठे हो गए थे। क्या करे अगला?
वो एक पड़ा वहां बीच के ऊपर, हरियाणा का एक अंग्रेज आ गया, आर यू रिलैक्सिंग? बोला ना राम सिंह। अरे बोला आर यू रिलैक्सिंग? बोला बता तो थी राम सिंह। वो चला गया अंग्रेज, उसको समझ, दूसरा अंग्रेज आया, बोला आर यू रिलैक्सिंग? बोला ना राम सिंह। उन्होंने कहा हम तो परेशान कर रहे हैं। वो थोड़ा समुद्र के दूसरे बीच पे चला गया, इतना में एक अंग्रेज आया, तो वो बुढ़ा आराम करने लगा ताऊ। अंग्रेज ने उससे पूछा आर यू रिलैक्सिंग? बोला ना राम सिंह। अंग्रेज से पूछा उन्होंने, अंग्रेज पढ़ा था, ताऊ वहां पूछ गया, उन्होंने अंग्रेज से पूछ लिया आर यू रिलैक्सिंग? बोला यस। उन्होंने एक दिया, बोला लोग तो पर उड़े घाट पर तो है, तू साले उड़े पड़ा है। ये मस्ती की बात हरियाणा में पैदा होती है और कहीं होती नहीं है। वो एक बाबा हरियाणा का चला गया, उन्होंने कहा यार तपस्या करूंगा यार, कुछ नहीं करा जिंदगी के अंदर। चला गया पहाड़ पे चढ़ गया साहब, कम से कम 3 महीने तो पहाड़ पे चढ़ने में लगते उसको। चढ़ गया ऊपर, जाके बोला तपस्या करनी, जीवन में कुछ नहीं रखा, बैठ गया वहां तपस्या। एकदम याद आया यार तपस्या से पहले बीड़ी पी लो, बंडल अगला जेल में ले रखा था साहब। उन्होंने बीड़ी निकाली, उन्होंने देखा यार माचिस तो लाए, अब इतनी नीचे उतरे कौन भाई साहब। उन्होंने कहा चलो छोड़ो कोई बात नहीं, अगला तपस्या में बैठ गया। 5 साल तपस्या करी, शंकर भगवान ने दर्शन दिए। बोला मांग क्या मांगता है? बोला प्रभु माचिस दे दे। बजाओ मिलकर एक बार ताली साहब, भाई कमाल है। क्योंकि जीवन जो है वो हास्य का नाम है, जीवन उत्साह का नाम है, जीवन इन मस्तियों का नाम है। क्या फर्क पड़ता है? हमारे सर बैठे हैं शंभू सर, मैंने बताया 8 से नहीं जानता 18, ये तीनों सर हमारे, आनंद बाबू भी बैठे, देवेंद्र जी भी बैठे, इनका कोई मुकाबला नहीं है। दिल्ली में हमारे एक बहुत बड़ा आदमी गुजर गया जी शमशान घाट पे, तो मैं गया हुआ था। ये हरी भूमि के भी तीनों वरिष्ठ आदमी वहीं पर मिले मेरे को, तब से मैं इनका फैन हूँ सर। क्यों फैन हूँ? चिता ऐसे बिल्कुल लकड़ियां सजी हुई थी, ऐसी एकदम आनंद बाबू ने मेरे से कहा, ये हरी भूमि जी के जो वो है मैनेजर डायरेक्टर के बोल रहे हैं, ये बोले नहीं भाई, मेरा परिचय तो हो ही गया था इंटरनेशनल कभी, तो मैं वही जान जाता था फोटोग्राफर। बोले नहीं भाई, इस आदमी के मैंने 20,000 रुपये देने थे, मैंने जिंदगी में किसी का पैसा नहीं रखा, क्या करूँ मैं सर? अब क्या करोगे, अब तो मर गया, इसके परिवार बोला परिवार में से कोई है ही नहीं, मैं फिर कैसे चुकाओगे? सर इतने ईमानदार आदमी है, 20,000 रुपये निकाले, लकड़ियों के बीच में फंसा दिए। बोले मेरा कर्जा तो हो गया पूरा। अब देवेंद्र जी को याद आई, बोले यार अनिल एक बात करूँ, तू इंटरनेशनल करिए समाधान कर, 30,000 इसके मन में भी देने थे। मैं बोला फंसाओ लकड़ियों के बीच में। इन्होंने 30,000 रुपये निकाले साहब, लकड़ियों के बीच में फंसा दिए। अब शंभू सर बोले अनिल यार 1 लाख रुपये इसके मेरे को भी देने थे, 50,000 रुपये मुझे, जैसे इन्होंने दिए ना 50,000 मुझे भी देने थे। मैं तो दे दो सर। इन्होंने चेक बुक निकाली, 1 लाख का चेक भरा, मेरे 50,000 थे, चेक 1 लाख का भरा, चेक लकड़ियों के बीच में फंसा दिया, 20,000। मैंने कहा सर यू आर सो इंटेलिजेंट, पर हरी भूमि का आदमी चिता में से पैसे कैसे निकाल सकता है? बोले नहीं भाई ये बात नहीं है, मैं हमेशा बहुत बड़ा काम किया, आज पूरा हरी भूमि का नाम है और हरि का भक्त हूँ। जिस दिन हमारे यहाँ सोनीपत में कवि सम्मेलन होगा और तू संचालन करेगा, तो जो भी कवियों की फीस होगी, जो मेरे पास आज 50,000 का नफा है, सर के लिए तालियां बजा दो। ये मस्ती की बात है। अटल जी की बात करी उन्होंने, अटल जी महान, अटल जी ये, अटल जी का कोई मुकाबला नहीं था, विपक्ष भी प्यार करता था, इंदिरा जी भी प्यार करती थी, पहले ऐसे नेता होते थे। अटल जी का कोई मुकाबला नहीं है, कवि सम्मेलन कराते थे सर वो। अभी उन्होंने कहा मैंने अटल जी के सामने काव्य पाठ करा, इसमें कोई मतलब अतिशयोक्ति नहीं है। कीर्ति जी दिनेश भाई ऐसे बड़े कवि हैं देश के, अटल जी बड़े कवि थे, वो मंच पर कविता पाठ भी करते थे, कवियों को बुलाकर भी सुनते थे, वो कवि थे। एक दिन प्रधानमंत्री बने। सर मैं भी एक कवि हूं, वाह हूं मैं, लेकिन उनकी एक हास्य विनोद की बात है, अद्भुत है। सारा सदन की भरपूर तालियां चाहूंगा। पोखरण विस्फोट हुआ सर, सुनिए आनंद सर, पोखरण विस्फोट हुआ, 3:30 बजे उन्होंने कलाम साहब को फोन करा, कलाम साहब पोखरण विस्फोट होने वाला है, सारे विश्व की निगाहें हमारी तरफ हैं, क्या सारी तैयारियां हो चुकी? उधर से कलाम साहब बोले हाँ सारी तैयारियां हो चुकी।
पाकिस्तान को निपटा नहीं है। पाकिस्तान तो बाबूजी मैं 2 पंक्ति में निपटा दूंगा। ये अकल वाली बात बीच में छोड़ रहा हूँ, फिर जोड़ूंगा। पहले पाकिस्तान को सब निपटा रहे, मैं निपटाता हूँ। पाकिस्तान कैसे निपटता है? फैसला कर देंगे इस बार आर पार में। घबराओ मत, तो वैसी चीज करना वरना कुछ नहीं है। फैसला कर देंगे इस बार आर पार में, लाहौर और कराची को मिला देंगे दिल्ली एनसीआर में। बात खत्म, निमट गया पाकिस्तान। क्या करना भाई साहब पाकिस्तान का? पाकिस्तान को निपटाने की चीजें निपटा पड़ा है। चाइना के लोग डरने लगे, हम चाइना के लोग 5-5 फुट के आदमी है। क्या है चाइना के लोग? जितने टोटल है ना उतना तो दिनेश कुआ पूजन पे था। अरे ताली बजा दो सर के लिए। हाँ, तो मैं अटल जी की बात बता रहा हूं साहब। फोन करा कलाम जी को। कलाम जी, पूरे विश्व की निगाहें हमारे तरफ हैं। पोखरण विस्फोट की तैयारियां हो चुकी हैं। क्या सारी तैयारियां हो चुकी? कोई कमी तो नहीं रही? उधर से अब्दुल कलाम जी बोले सर सारी तैयारियां हो चुकी, पर ये बताओ ये बात कहीं लीक तो नहीं हुई? अटल बिहारी जी बोले लीक कर तो होगी ना, तो तेरा गया हो गया। खड़े हाथ करके तालियां बजाओ, मुझे लगना चाहिए। क्या बात है, ये बात बहुत अच्छे। मैं सर आपसे ये इजाजत लेना चाहता हूं कि मेरे को दिनेश भाई ने तो बोला 2 कविता, लेकिन मैं एक कविता पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि 20 मिनट दिनेश भाई भी पढ़ेंगे। आपने जो समय दिया था वो पूरा हुआ। आप मेरे को थोड़ा सा ये छूट दें कि मैं कितनी देर मेरे को मंच पे रहना है। लगा रहा हूं। हाँ बहन जी, कहाँ जा रही हो बहन जी? गुलदस्ते सर। अच्छा हाँ, गुलदस्ता किसका है? अच्छा बहन जी, बजाओ ताड़ी। ये हास्य है। हास्य रटा रटाया नहीं होता। हास्य वो जो एकदम कह दिया जाए और मन पर कह दिया जाए और जिसके लिए कहा जाए उसकी चेहरे पर भी खुशी आए, ये हास्य है। और हास्य की दुनिया यही है। एक कविता सुनाता हूं मात्र, या अगर समय रहा तो 2 कविता सुनाता हूं। बस 3 कविताओं का मैं आपसे आग्रह करता हूं। ये बताइए 3 में से एक कौन सी सुनाऊं? एक तो मेरे पास देश की कविता है, जहां शहीद होता है, गंभीर कविता है। नंबर 2 हास्य की कविता, और तीसरी समाज की प्रेरणा की कविता, जिसके अंदर मैं ये चाहता हूं कि समाज को जो दहेज चल रहा है उसके प्रति बात करूं। हास्य इतना सुन तो लिया, और क्या करोगे सर? बाबू जी वो कुछ कह रहे हैं कि आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं, आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं, परीक्षाओं में पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं। हमने बच्चों को बचपन मार दिया सर, टेंशन कर करके। मैं स्कूल गया बाबूजी, सुनो बीच वाले बाबूजी सुनो, मैं स्कूल गया, पढ़ा, बहुत पढ़ा रहा कभी नहीं पढ़ा। ज्यादा पढ़े लिख के क्या बन जाओगे? ज्यादा पढ़े लिख जाओगे बाबूजी, किसी बड़े अखबार के एडिटर बन जाओगे। ज्यादा पढ़े लिख जाओगे, कहीं प्रिंसिपल बन जाओगे पुलिस के, कोई फायदा नहीं। कभी 5वीं में फेल होकर देखो, 7वीं में फेल होकर देखो, अंतर्राष्ट्रीय हाथ से कभी अली बनोगे। बहुत अच्छे बाबूजी, मैं जीवन का फलसफा बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोलता मैं कभी भी, एक आधी जगह को छोड़ दे। तो अब मैं बता रहा हूं सर, कोई टेंशन मत लो, बच्चों का बचपन मार दिया हमने। जो बच्चे संभालने गया, आपके हाथ से गया, बोला बच्चे भी वो होने चाहिए, बच्चे संभालो मजा के। दुकाई का फोन घर से तुरंत आ जाए, तुरंत बच्चे संभालने चलती है। ऐसे श्रोता होते हैं, कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए। वो एक बच्चे का रिजल्ट आने वाला, पिताजी बोले रिजल्ट आएगा, तेरा कल क्या हुआ? बोला सरपंच का थोड़ा फेल हो गया। अरे बोला तेरी पूछ रहा हूँ बेटा, तेरा क्या हुआ? सरपंच का लगा तो फेल हो गया। बोला डॉक्टर का लगा फेल हो गया। अरे बोला सरपंच का हो गया, डॉक्टर का लगा। भाई तेरा क्या हुआ? बोला पिताजी प्रिंसिपल तक का बेटा फेल हो गया। अरे बोला आपको नहीं बता? बोला सर पिताजी तू कौन सा प्रधानमंत्री है? तेरा भी नहीं मट गया, आपकी आप। तो मस्ती से रहना चाहिए। हरियाणा का बच्चा मस्त रहता है। वो एक का और रिजल्ट आया, पिताजी बोले देख देख तेरा कल 2 बजे रिजल्ट आएगा, मैं वीआईपी लोगों में घिरा रहता हूं, तेरा रिजल्ट आएगा तो तू अपना रिजल्ट बताकर बेइज्जती मत करियो, अपना रिजल्ट इशारों में बताइयो। बोला पापा इशारा कैसे करूं? बोला एक सब्जेक्ट में फेल हो जाए कह दियो जय श्री राम, 2 में फेल हो जाए कह दियो राधा कृष्णा,
3 में फेल हो जाए, कहिए ब्रह्मा विष्णु महेश रिजल्ट ओपन मत करिए, कभी बेइज्जती करा दे। बोला ठीक। 2 बजे बच्चे का रिजल्ट आया, उसने देखा पापा की मीटिंग चल रही है, वहां इशारा करा पापा ने दूर से, बेटा रिजल्ट का क्या हुआ? बच्चा सोनीपत का था। बोला पापा साचे दरबार की जय। बजाओ एक बार हाथ खड़े करके ताली था। ये कमाल है। आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं, आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं। परीक्षाओं में भाई साहब पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं। हम तो 7-8 भाई थे, पढ़ाई में खूब दिल लगाया करते, तब जाके सबके मिला के 60-70% आया। हौसले इतने बुलंद कभी उदास नहीं हुए, हौसले इतने बुलंद कभी उदास नहीं हुए। 1 साल में 2 भाइयों से ज्यादा पास नहीं हुए। घर वालों ने बाबूजी 2 पुस्तक एक बार दिलवा दी, पीछे खुश हो गई, सारी जिंदगी वही चला दी। छोटे वाला भाई कई ट्यूशन पढ़ा, पूरा जोर लगा लिया, अगली क्लास में नहीं चढ़ा। और इस कविता पे एक व्यक्ति की आशीर्वाद और बधाई चाहता हूं सर, सब सुन लो। 12वीं कक्षा में बहन जी, उस टाइम में मेरे 12वीं कक्षा में, आप सुनो, आप पढ़ी लिखी लग रही हो बहन जी, नहीं मतलब सारी लग रही है, आप विशेष। 12वीं कक्षा में उस टाइम में मेरे अकेले के पूरे परिवार में, बैठो बाबूजी बहुत जरूरी बात बता रहा हूं, आ जाओ सर। 12वीं कक्षा में उस टाइम में मेरे सर अकेले के पूरे परिवार में 33% नंबर आए। इन 3 लोगों ने बधाई नहीं दी, चिढ़ते हैं मेरे से, भाई साहब 33 भी नहीं आए। 12वीं मेरे अकेले के 33% नंबर आए थे। घर वालों ने जश्न मनाए थे। कैसे जश्न मनाए थे सुनो। जब मैं रिजल्ट देख के घर लौटा तो अद्भुत घड़ी थी। जब मैं रिजल्ट देख के घर लौटा तो अद्भुत घड़ी थी। बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती का थाली कहने लगी, बच्चे ने इतिहास रच दिया। बुआ बोली, बच्चे ने इतिहास रच दिया, और इसी खुशी में सवेरे की 1.25 मणि शाम का भंडारा रच दिया। तालियां इस बात पर बजनी चाहिए साहब सच्ची कि अब बच्चों के 90% नंबर आते हैं जब भी आत्महत्या कर लेते हैं। पहले बच्चों के 33% नंबर आते थे तो भंडारे होते थे। वाह। बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती का थाल लिए खड़ी थी, कहने लगी, बच्चे ने इतिहास रच दिया, इसी खुशी में सुबह की 1.25 मणि शाम का भंडारा रख दिया। पिताजी ने पूरे घर में सफेदी करवा दी और मार्कशीट शीशे में जड़वा के ड्राइंग रूम में टंगा दी। रिश्तेदारों को दिखाऊंगा कविता का सबसे पावरफुल पंच, और आपकी तालियां। बड़ी अम्मा ने तो यहाँ तक कह दिया, दादी माँ ने तो यहाँ तक कह दिया, अब जब तक बच्चे की पढ़ाई चलेगी घर में देसी घी की अखंड जोत चलेगी। ये अलग बात है, पढ़ाई बीच में छुड़वानी पड़ी बाबूजी, 6 महीने से पहले जोत उठानी पड़ी, लेकिन ना कोई शिकवा ना कोई गिला। दाखिला आखिर कॉरेस्पॉन्डेंस में मिला, क्योंकि हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे। एक कक्षा में कई साल लगाते थे, और कई बच्चों के रिश्ते भी स्कूल के थ्रू आते थे। ये बाबरा की शादी स्कूल से हुई है, 6वीं में पढ़ता 24 साल का ढींग हो गया। हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे, कक्षा में कई वर्ष लगाते थे, कई बच्चों के रिश्ते भी स्कूल के थ्रू आते थे। कई बार तो बाबूजी सिलेबस तक एक्सपायर हो जाया करते, बच्चे वहीं पढ़े रहते, मास्टर रिटायर हो जाया करते। और जो बच्चे एक कक्षा में कई वर्ष लगा दिया करते, उन्हें अगले साल कक्षा का मॉनिटर बना दिया करते। जो बच्चे एक कक्षा में कई वर्ष लगा दिया करते, उन्हें अगले साल कक्षा का मॉनिटर बना दिया करते। वही बच्चे, आपका IQ चेक करता हूं, बहुत अच्छा है, मुझे लगता है आप बैंक समझेंगे, बैंक की भाषा समझेंगे, भरपूर तालियां देंगे। वही बच्चे आज देश के विजेता बन गए। जो बच्चे कक्षा में कई वर्ष लगा दिया करते, उन्हें अगले साल कक्षा का मॉनिटर बना दिया करते, वही बच्चे आज देश के विजेता बन गए। और उस टाइम के सारे मॉनिटर आज देश के नेता बन गए, और उस टाइम के सारे मॉनिटर आज देश के नेता बन गए। लेकिन आजकल के बच्चे अरे आजकल के बच्चे जाने किस तनाव में रहते हैं, हर वक्त का भाव में रहते हैं। अरे बच्चों का बचपन बस्ते के बोझ तले दब गया, बच्चों का बचपन बस्ते के बोझ तले दब गया, और माँ बाप का प्यार कंप्यूटर टीवी व मोबाइल की भेंट चढ़ गया। माँ बाप का प्यार कंप्यूटर टीवी व मोबाइल की भेंट। मैं अपना काव्य पाठ नहीं समाप्त करता हूँ, समय की सीमा है, हमें दिनेश भाई को सुनना है, लेकिन 4 पंक्तियां मैं अंतिम कहकर बैठता हूँ। ये संस्कारों का मंच है, आपने देखा होगा जितने कवियों ने पढ़ा बहुत बेहतरीन मन से नई कविताएं खुद जो उन्होंने लिखी, जो माँ सरस्वती ने उनसे लिखवाई, वो कविताएं आपके समक्ष पेश करी। बड़ी मेहनत से पूरी टीम ने, ये कवियों की टीम बनाई, लगा 1 महीने से मेरे साथ में इतनी मेहनत करके टीम बनाई, सिर्फ आपकी खुशियों के लिए। ये हरी भूमि का अखबार है जो इतनी मेहनत करता है, वरना लोग आयोजक ढूंढते हैं, कभी सम्मेलन कैसा भी हो ना हो, कोई आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये ऐसा मैंने पहली बार इस तरह का वो देखा कि कितनी मेहनत से उन्होंने कार्यक्रम को स्थापित किया। और आप पूरे जिन कवियों को उन्होंने बुलाया, अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार हाथ खड़े करके तालियां बजाइए।
और पूरी टीम के लिए बजाइएगा। 4 पंक्तियां अंतिम देता हूं और दिनेश रघुवंशी जी को बुलाता हूं। 4 पंक्तियां इतनी है कि बेटियों को गर्भ में मारने लगे हैं साहब। 4 पंक्तियां बेटियों को गर्भ में मारने लगे। हरियाणा में परंपरा बहुत ज्यादा चली, राजस्थान में चली। हमारे से पहले बहुत सारा अत्याचार नारी पर होते थे। कभी दहेज प्रथा होती थी, कभी पर्दा प्रथा होती थी, बाल विवाह होते थे, सती प्रथा होती थी। धीरे धीरे प्रथाएं ठीक हो गई, जैसे जैसे समाज बदला, विचारधाराएं बदली, गवर्नमेंट्स बदली, सब चीजें चेंज होने लगी। और हमारे अखबार का भी ये उद्देश्य है कि समाज से कुरीति जाए। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। जब बेटियों को गर्भ में मार देते हैं, सर आपको समर्पित करता हूं कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी, इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। ये मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती, ये झांसी वाली रानी है किसी से डर नहीं सकती। मदर टेरेसा, लता हो, कल्पना या सानिया मेरी, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती। हर नारी में इतनी शक्ति है। घर में इतनी सी सब्जी हो, इतनी सारी कर देंगी, मेहमान भूखा नहीं जाएगा, ये नारी की शक्ति है। इतनी सी रोटी आटा दे दो, इतनी सारी रोटियां बना देगी, ये महिला की शक्ति है। इतने से चावल दे दो, इतने सारे भात बना देगी, ये महिला की शक्ति है। इतनी सी टेंशन दे दो, हाथ खड़ी कर देगी आदमी को। आइए दोस्तों, अगर मेरा कविता पाठ अच्छा लगा हो तो तालियां बजाएं। मैं अगले कवि को आमंत्रित करता हूं, जिनका नाम दिनेश रघुवंशी होता है। दोस्तों, देश में केवल 2-3 कवि ऐसे हैं, मैं उनके साथ सैकड़ों मंच शेयर कर चुका और इसमें कोई अतिशयोक्ति दोहराए नहीं है कि मेरे को विदेश यात्रा भी वो ले गए। आज विधानसभा और लोकसभा में उनकी पंक्तियां कोट की जाती हैं। डेली नित्य प्रति एक मुक्तक लिखने वाले हजारों की तादाद में उनके मुक्तक हो गए। डेली एक मुक्तक लिखने वाला व्यक्ति, ऐसा जबरदस्त लेखक जो मां सरस्वती उनको अवतरण देती है। हर विषय पर वो कविता लिख सकते हैं, हर रोज मुक्तक लिखते हैं और संस्कारों पर, देश पर, मां पर अद्भुत मुक्तक, पिता पर, रिश्तों पर। मुझे लगता है कि पूरे देश में उनका कोई सानी नहीं है। जब मैं कई बार वहां मंच पर बैठा होता हूँ, संचालन करता हूँ और दिनेश भाई कविता पढ़ते होते हैं तो मैं कई बार वाह या ताली बजाना भी भूल जाता हूँ। मैं उनके मुक्तकों में डूब जाता हूँ। जितना अभी तक पढ़ा गया सबने बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन अगर इससे श्रेष्ठ कुछ सुनना है, इससे अच्छा कुछ सुनना है, वो मेरे दिनेश भाई कर सकते हैं उस काम को। आज पूरा जो हमारा ये पूरा मंदिर बन गया, इसका कलश रखने का काम दिनेश भाई करेंगे। सारा सदन एक बार हाथ उठाकर तालियां बजाए, पूरा सदन हाथ उठाकर तालियां बजाए साहब। दिनेश रघुवंशी।